हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटेटिव। और ये रहेगा हमारा बायोलॉजी के लिए रिलेटेड लेक्चर नंबर 3। अगेन अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है हमारी बॉडी में। ठीक, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम माउथ अप टू बाई अंस। और ये वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, यहाँ पे ये वाले पोर्शन को बोला जाता है एलिमेंट्री किनाल। और एलिमेंट्री किनाल की लेंथ होती है 8 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला है यहाँ पे माउथ। माउथ में हम देखेंगे टीथ। जो टीथ होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट टीथ और नेक्स्ट होते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, इनका नंबर कितना होता है? इनका नंबर होता है 20। इनका नंबर होता है 20। जनरली जो टीथ होते हैं ना, वो होते हैं 4 टाइप के: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो मिल्क टीथ है ना, इनमें एब्सेंट कौन से टीथ होते हैं? वो होते हैं मोलर। यानी कि इंसिजर भी होते हैं, केनाइन भी होते हैं, प्री मोलर, बट मोलर नहीं होते हैं मिल्क टीथ के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला। जो डेंटल फॉर्मूला है वो होती है भाई 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। अब ये क्या होता है? 2123, 2 हो गया भाई इंसिजर, फिर हो गए कैनाइन 1, प्री मोलर 2, देन मोलर 3। यानी कि ये जो है ना, यहाँ पे ये हो गया अपर जा, और ये जो पोर्शन है ना, ये हो गया लोअर जा। यानी कि अपर जा में इंसिजर कितने हैं? 2123 इंटू 2, यानी कि इंटू 2 को अगर हम करें वो बनेंगे 4246 अपॉन 4246। यानी कि इंसिजर कितने हैं अपर जा में? तो वो है 4, कैनाइन है 2, और प्रीमोलर हैं 4, और मोलर क्या है 6। एंड सेम लोअर जा में भी वही फॉलो होता है 4246। तो जो फार्मूला है आप ये भी याद रख सकते हैं 4246, या आप याद रख सकते हैं यहाँ पे 2123 डिवाइड बाई 2123 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे ये आएंगे अराउंड 32T। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे अपर जा देखिए इंसिजर 2, कैनाइन कितने बन रहे हैं? कैनाइन ये वाले पोर्शन में 1। ठीक, अगर यहाँ पे ये वाले पोर्शन को भी जोड़ा जाए, इंसिजर बन गए टोटल 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर भी 4, और मोलर बन गए कितने? 6। सेम रहेगा लोअर जा में। आई होप आपको समझ में आई होगी फॉर्मूला। नेक्स्ट है यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये जनरली लोकेटेड होते हैं कहाँ पे? यहाँ पे बकल केविटी में। देखिए ये है यहाँ पे सब मैक्सिलरी और सब लिंगवल, और ये है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड। तो ये कहाँ पे हैं? बकल केविटी में। तो हमारी बॉडी में या हमारे माउथ में होते हैं 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। कौन कौन? पैरोटिड, सब लिंगवल एंड सब मैंडिबुलरी। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेक्रीट करना क्या? सलाइवा। क्या करना? सलाइवा, जो थूक होती है। ठीक, वो कौन करते हैं? वो यही सैलिवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। और सलेवा में होता है एक एंजाइम, उसका नाम होता है सल्वरी एमाइलेज, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जनरली जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ। ये क्वेश्चन भी आता है कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है और एंड अप कहाँ पे होती है? तो डाइजेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ और एंड होती है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पे फूड पाइप या इसोफेगस। ये जो दिख रही है ना आपको, ये है यहाँ पे फूड पाइप, या इसको नाम बोला जाता है इसोफेगस। जो फूड है ना, फिर वो जाकर कहाँ पे पहुँचता है? थ्रू फूड पाइप या इसोफेगस इनटू स्टमक। और यहाँ पे देखिए फेनिक्स, जो मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था, ये रहता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड देखिए यहाँ पे विंड पाइप के लिए। ठीक, यहाँ पे देखते हैं अब स्टमक। जो स्टमक होता है ना, स्टमक में फूड को बोला जाता है काइम, और माउथ में बोला जाता है बोलस। ये भी याद रखिएगा, माउथ में फूड को क्या बोला जाता है? बोलस, और स्टमक में क्या बोला जाता है? काइम। जैसे हमने देखे माउथ में होते हैं भाई ग्लैंड, तो यहाँ पे भी होते हैं स्टमक में ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये क्या सेक्रेट करते हैं? ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। जैसे हमने देखा माउथ में सेक्रेट होता है सल्वरी एमाइलेज, तो यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में होती हैं 3 टाइप की सब्सटेंस, म्यूकस, HCl और एंजाइम पेप्सिन। ठीक, म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो हमारी इनर लाइनिंग है ना भाई स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। और HCl का काम
काम क्या होता है, HCl का काम होता है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करें हमारी बॉडी के अंदर, ताकि जो भी सब्सटेंस बाहर से आ रही है ना वो कहाँ पे डेड होती हैं, उन पे एसिड यहाँ पे अटैक करता है और उनको यहाँ पे खा जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे जो pH होता है ना गैस्ट्रिक जूस का, वो होता है 1.4, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब फूड कहाँ पे जाएगा, फ्रॉम स्टोमक। अब फूड जाएगा फ्रॉम स्टोमक इनटू इंटेस्टाइन, बट कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो फूड जा रहा है ना इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट यहाँ पे करता है स्फिंक्टर मसल, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं तीन पार्ट यहाँ पे, ड्यूडिनम, जीजिनम एंड इलियम। ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम। देखिए ड्यूडिनम और फिर देखिए यहाँ पे जीजियम और फिर देखिए यहाँ पे इलियम, ये रहते हैं तीन पार्ट किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। और लार्ज इंटेस्टाइन के रहते हैं तीन, नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं तीन पार्ट, ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना ये रहता है लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री किनाल का, एलिमेंट्री किनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट। और फूड को यहाँ पे क्या बोला जाता है, काइल। जैसे हमने देखा स्टोमक में बोला जाता है काइम, यहाँ पे बोला जाता है काइल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंप्लीट डाइजेशन होती है ना वो कहाँ पे होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, इनके एंड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, वो देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक, लिवर जो होता है ना, लिवर क्या सेक्रेट करता है, लिवर सेक्रेट करता है एक जूस जिसको बोला जाता है बाइल। और बाइल का pH कितना होता है, 7.5, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पे डाइजेशन के लिए। गाल ब्लैडर क्या करता है, गाल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना, बट लिवर क्या करता है, ये सेक्रेट करता है बाइल को। और पेनक्रियास क्या सेक्रेट करता है, पेनक्रियास सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बारंबार ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नोट डाउन कीजिए ये वाला पॉइंट भी, जो गोल्गी एपरेट्स होती हैं ये होती हैं भाई सेल ऑर्गेनेलियस। ये कहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये हम सेल में पढ़ेंगे। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो जूस होते हैं ना, लाइक बाइल हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, इनको सेक्रीट कराना। ये किनका काम होता है, ये होता है गोल्गी एपरेट्स का। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है, वो होता है लिवर। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर। ये पॉइंट भी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होती है ना फूड की, वो कहाँ पे होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ विले। और विले कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं भाई जिजिनम में। यानी कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है न्यूट्रेंट्स की, वो होती है जिजिनम में या फूड की। ठीक, और जो अन एब्जॉर्बड फूड होता है ना वो कहाँ पे जाता है, फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुई। देखिए यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुई। अब जो प्रोटीन्स है ना ये कन्वर्ट होंगी इनटू अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होंगी इनटू ग्लूकोज, और फैट्स कन्वर्ट होंगी इनटू फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। तो ये हैं यहाँ पे एंड प्रोडक्ट हमारे फूड के। नेक्स्ट है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं तीन पार्ट, कैल्शियम, कॉलम और रेक्टम। और जो एब्जॉर्बड फूड होता है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन का काम क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड देखिए ये सेक्रेट करते हैं कोई भी सेक्रेशन पहले इनटू ब्लड। यानी कि पहली इनकी सेक्रेशन जाती है इनटू ब्लड, और फिर ब्लड से कोई भी बॉडी पार्ट के लिए वो सेक्रेशंस जाती हैं। यानी कि यहाँ पे पहली जो सेक्रेशन होती है वो जाती है इनटू ब्लड, और फिर ब्लड ले जाता है इनटू कोई भी टारगेट पार्ट जो हमारी बॉडी का हो वहाँ पे ले जाता है। ये कहाँ पे होता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इनमें डायरेक्टली जो सेक्रेशन होती है ना वो डायरेक्टली पहुँच जाती है टू टारगेट बॉडी पार्ट। जिस पार्ट को चाहिए सेक्रेशन उसी को डायरेक्ट जाती है, ब्लड के थ्रू नहीं जाती है। यहाँ पे पहले किधर जाती है इंडोक्राइन में, पहले जाती है ब्लड में और फिर जाती है टू द टारगेट बॉडी पार्ट। तो ये हो गया भाई इंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है हमारी बॉडी का इंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया पीनियल ग्लैंड, कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रेन में। या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये यहाँ पे लोकेटेड है ब्रेन में। पीनियल हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए थायराइड कहाँ पे है, थायराइड ग्लैंड होता है लोकेटेड इन दी नेक।
और थाइमस जो होता है वो होता है चेस्ट पे। पेनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये होते हैं हमारे एब्डोमेन में। जो इनकी लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है, चेस्ट पे, नेक पे, ब्रेन पे। तो थाइमस है यहाँ पे कहाँ पे, चेस्ट में। और पेनक्रियास और एड्रिनल है कहाँ पे, ये वाले पोर्शन में, एब्डोमेन में। और यहाँ पे देखिए ये वाले पोर्शन में रहते हैं टेस्टिस और ओवरीज, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स रहते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होता है ना ये कहाँ पे होता है, ये होता है भाई लोकेटेड इन ब्रेन, ठीक। ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि हमें हेल्प करता है इन डार्कनेस, ठीक। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना ये अगेन कहाँ पे सेक्रेट होता है, ये भी सेक्रेट, ये लोकेट कहाँ पे होता है, ये भी लोकेट होता है ब्रेन के पोर्शन में। और इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड का मास्टर इसे बोला जाता है। और ये होता है स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये 3 हार्मोन सेक्रेट करता है। पहला ग्रोथ हार्मोन, देन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, देन ऑक्सीटोसिन। जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ना ये सेक्रेट करता है फिर एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो एफएसएच होता है ना ये जनरली प्रेजेंट होता है दोनों मेल्स में और फीमेल्स में। बट जो एलएच होता है ना ये होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये होता है खाली फीमेल्स में, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना ये करता है सेक्रेशन ऑफ मिल्क। कहाँ पे कोई भी माँ होती है ना वो क्या सेक्रेट करती है, मिल्क विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है लोकेटेड इन द नेक। देखिए यहाँ पे है लोकेटेड कौन, थायराइड ग्लैंड, ठीक। ये होता है भाई लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हमने देखा स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है, पिट्यूटरी, बट ये होता है लार्जेस्ट कौन, थायराइड ग्लैंड। और ये कंट्रोल करता है हमारे भाई बीएमआर को। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो क्या होती है, वो होती है जो मिनिमम एनर्जी होती है ना रिक्वायर्ड टू स्लीप, यानी कि स्लीप करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है भाई बीएमआर। ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है भाई थायरॉक्सिन को। अगेन इंपॉर्टेंट, क्या सेक्रेट करता है ये, थायरॉक्सिन हार्मोन को। वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है हमारी फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आयोडीन जो होता है ना वो नेसेसरी रहता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन सफिशेंटली प्रेजेंट है तो वो फंक्शन कराता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड फिर रिलीज करता है थायरोक्सिन। बट अगर अब आयोडीन की कमी होगी ना तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, और फिर होती है एक प्रॉब्लम आयोडीन, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण उसे कहा जाता है गोइटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वो होता गोइटर जो होता है वो होता है आयोडीन के कमी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक। पैराथायराइड ग्लैंड, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कैल्शियम लेवल बढ़ाना हमारी बॉडी में, और ये सेक्रेट करते हैं पैराथॉर्मोन, ठीक। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, चेस्ट में, और ये प्रोड्यूस करता है बाई थाइमीन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये फॉर्म करता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज जनरली टी सेल्स और लिम्फोसाइट्स जिनको बोला जाता है, जो फाइट करती हैं अगेंस्ट डिजीज़। लाइक कोई भी डिजीज़ होती है ना वहाँ पे एंटीबॉडीज़ ही फाइट करती हैं। नेक्स्ट हो गया पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है ना ये होता है बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या सेक्रेट करता है, यहाँ पे होती हैं 3 टाइप की सेल्स, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक। अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा सेल्स जो है वो सेक्रेट करती हैं ग्लाइकोजन को, बीटा जो है वो सेक्रेट करती हैं इंसुलिन को, और गामा जो है वो सेक्रेट करती हैं सोमैटोस्टैटिन को। जो इंसुलिन होता है ना ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये हमारी बॉडी का शुगर बैलेंस मेंटेन रखता है, कौन, इंसुलिन। नेक्स्ट है यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को बोला जाता है इमरजेंसी ग्लैंड। जब भी आप कभी इमरजेंसी में एक्ट करोगे, कोई भी एक्शन लोगे, तो वो होता है एड्रिनल ग्लैंड के कारण। और ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है एड्रीनलिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को।
नेक्स्ट हो गया यहाँ पे ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज जो होती हैं ना, ये कहाँ पे होती हैं, ये लोकेटेड होती हैं इन फीमेल्स, और यहाँ पे होता है एस्ट्रोजन, जिसे बोला जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन, और फिर वो सेक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे टेस्टिस, ये कहाँ पे लोकेट, ये भी कहाँ, ये किन में होती हैं, ये होती हैं मेल्स में, ठीक। ये क्या सेक्रेट करती हैं, ये सेक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलेटेड टू सेक्रेशन ऑफ मिल्क, आरआरबी में पूछा गया। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑक्सीटोसिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड एट, पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारी ब्रेन में। सेल्वरी एमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये केएस के पेपर में इन 2012 पूछा गया था। तो ये जो है ना सेल्वरी एमाइलेज, ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है हमारे माउथ या हम बोले बकल केविटी में, ठीक। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है, वो होता है भाई लिवर। देन विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है भाई, तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये होता है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी। नेक्स्ट है यहाँ पे द पीएच ऑफ बाइल, वो कितना होता है, वो होता है 7.5। देन विच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है भाई आयोडीन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।